इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे पिन कमेंट किया गया है, उसे पहले देख लें जिससे आपको पता चल जाए कि नेक्स्ट पार्ट कब आएगा और कब डिलीट भी हो जाएगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लें। कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को ट्रिप पर जाते हुए देखते हैं। वहाँ एक गांव की ओर पहुँचते हैं जहाँ शोक समारोह चल रहा होता है। वहाँ वे गांव के गार्डनर से हाईवे पर जाने का रास्ता पूछते हैं। वो गार्डनर उसको यहाँ से सीधे जाने को कहता है, हाँ हाईवे का साइन मिलेगा। लेकिन वो फैमिली एक लूप में फंसकर उसी गांव में बार बार आ रही थी। लेकिन तभी वो तेज रफ्तार में गाड़ी निकालता है ताकि इस प्रॉब्लम से जल्दी निकल सके। लेकिन तभी सामने से तेज रफ्तार में कार उसे भिड़ जाती है, जिससे एक जोरदार हादसा हो जाता है और उनकी बस नीचे जंगल में जाकर गिरती है। इस हादसे से उसी फैमिली के सबसे छोटा बच्चा जो होता है उसके पैर में एक लोहे की पाइप घुस जाती है, जिससे वह अनकॉन्शियस हो जाता है। और दूसरी तरफ कार का ड्राइवर गाड़ी से निकलकर गांव की तरफ मदद मांगने के लिए जाता है। गांव वाले भी उसकी मदद करना चाहते थे क्योंकि उसको पता है कि रात होते ही इन सब का जिंदा बचना नामुमकिन है। इसलिए वे रोड पर कील लगा देते हैं ताकि वे लोग जब यहाँ से गुजरें तो उनके टायर में ये कील लग जाएं और वह रुक जाएं। वे व्यक्ति उनको इस हादसे के बारे में बताता है और उनसे मदद मांगता है। गांव के लोग उसको गांव के एक हाउस में ले जाते हैं जहां उसके उपचार होता है। वह हाउस का कोई एक मालिक नहीं होता। उस हाउस में वह सभी लोग रहा करते हैं जो कभी न कभी इस गांव में गुजरे और इससे बाहर कभी न आ पाए। ये एक प्रकार का रेस्क्यू सेंटर करता है। वहाँ दूसरी तरफ एक गांव का गार्डनर बस में जाता है और ये सब देखकर गांव की ही एक नर्स को मदद करने के लिए कहता है। फिर उसी के साथ बस में जाने के बाद शाम ढलने लगती है। फिर वह बस वाला अपनी वाइफ और बेटी को यहाँ से सेफ जगह निकलने के लिए कहता है। इसलिए वह गार्डनर उसे गांव की तरफ जाने को कहता है। वह कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। वहाँ रात के पिशाच इंसानों का रूप धारण करके उनकी हेल्प के लिए आते हैं, जिससे वह बस वाला रेस्क्यू टीम समझकर बस को गेट खोलने ही वाला था, लेकिन गार्डनर उसे रोक लेता है। बताता है कि यहाँ कोई रेस्क्यू टीम नहीं आने वाली और यह पिशाच हैं, कोई इंसान नहीं। वहाँ वह जिम गार्डनर से कहता है, तुम उन्हें अंदर क्यों नहीं आने दे रहे हो? वो मना कर देता है, मैं नहीं आने दे सकता, जिससे जिम खुद खोलने के लिए गेट की तरफ भागता है, लेकिन गार्डनर उसको गर्दन से दबा देता है और चोक कर देता है, जिससे वह हार मान के वापस अपने बेटे के पास चला जाता है। गार्डनर कहता है कि ये कोई इंसान नहीं है और वह मदद नहीं करते, सीधे निकल जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ जिम की फैमिली और बाकी लोग उसी हाउस की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। बारिश के कारण एक इंसान का पैर गड्ढे में गिर जाता है और उसको गहरी चोट लगती है और बेहोश हो जाता है। दो लोग मदद के लिए आगे बढ़ते हैं और वहीं हाउस के अंदर के लोगों को हमें दिखाया जाता है, जो कि पूरा जिला होता है। इतने लोग वहीं एक साथ रहते हैं सेफ्टी के लिए। एक औरत खिड़की से झांकती है और वह सबको समझाती है, ये वही पिशाच है जो रात में घर की तरफ आते हैं, और सबको अलर्ट कर देती है। वहाँ के लोग हथियारों के साथ उसका सामना करने के लिए आते हैं। वहीं एक लड़की आती है, उसे लगता है कि ये इंसान ही हैं जो कि थे भी, लेकिन वहाँ का गार्डनर उसे वार्निंग देता है। वहीं पर सब दरवाज़ा पीटने लगते हैं, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता है। तभी वहाँ इंसानों की शक्ल में वही पिशाच उनके सामने से आ रहे होते हैं। जिम की बेटी समझती है कि ये एक नॉर्मल इंसान है जो उनकी तरफ ही यहाँ आकर फंस गए हैं, और वह उनका नाम पुकारता है जूली। लेकिन तभी पीछे से एक व्यक्ति गन फायर करता है और गोली पिशाच के दाएं कंधे पे लगती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। फिर तभी गेट खुलता है और वह सभी अंदर हो जाते हैं। वहाँ की मदर हेड उन सबको ज़मीन पर लेटने के लिए कहती है। उन सब का हाथ बांध दिए जाते हैं। वहाँ जिम गार्डनर से पूछता है कि अगर वह इंसान नहीं थे तो क्या थे, लेकिन गार्डनर उसे ज़्यादा कुछ नहीं समझा पाता। वह एक ताबीज़ दिखाता है और कहता है जब तक ये ताबीज़ है वह बलाएँ यहाँ नहीं आ सकती। यह उनके घरों की रक्षा करता है। पता नहीं कैसे, बस ये ताबीज़ घर में रखो और खिड़की दरवाजे बंद रखो तो वह अंदर नहीं आते। जिम को कुछ समझ भी नहीं आता।
वहाँ नर्स जिम से पूछती है कि ये बच्चा इससे पहले भी दौरे पड़े हैं। वह मना करता है, जिससे वह डर जाता है, जिससे नर्स उसे समझाती है शायद सदमे के कारण उसे दौरा पड़ा होगा। नर्स बच्चे को नींद की दवा देती है ताकि उसे ज़्यादा दर्द ना हो, क्योंकि वह पाइप उसके जांघ में फंसा था। सीन शिफ्ट होकर उस बंदे को दिखाया जाता है जो गड्ढे में गिर के बेहोश हो गया था। वह लोग उसे भी हथकड़ी बांध देते हैं। वहाँ वह बताता है ये तीसरी गाड़ी में था जो गांव के बाहर थी, जो कहानी में भी नहीं दिखाया। वहाँ जिम की वाइफ के पास मदर हेड आती हैं और उसे बताती हैं तुम्हारी बच्ची सेफ है, और नीचे जो किया उसके लिए माफ़ी, लेकिन वो ज़रूरी था, जल्दी समझ जाओगी। वो भी कहती है मुझे अपनी बेटी से मिलना है। मदर हेड उसे शांत रहने को कहती हैं और कहती हैं मेरी बातें तुम्हें बकवास लग सकती हैं, लेकिन सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। और वह यह भी बताती हैं तुम्हें यहाँ कोई खतरा नहीं होने वाला, और ना ही तुम्हारी बेटी को, क्योंकि यहाँ हर इंसान इसी सिचुएशन से गुजर रहा है। और वे पूछती हैं कि क्या तुम्हें राक्षसों पर बिलीव है। वहीं नीचे जिम की बेटी बंदी होती है। उसके पास एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है वेक्टर, जो थोड़ा माइंड से डिस्टर्ब लगता है। जिसको अपने पास आता देख जूली बहुत डर जाती है। तभी वहाँ एक महिला आता है जिसका नाम होता है फातिमा, और वह वेक्टर से कहती है उसे तंग ना करो और जाओ यहाँ से, नियम तोड़ोगे तो फंसोगे। वेक्टर से डरने की ज़रूरत नहीं है, वह जूली से कहती है। वह अजीब ज़रूर है लेकिन कुछ नहीं करेगा। वह अपना नाम फातिमा बताती है और अपना दोस्त समझने को कहती है। वो कहती है हम यह नहीं करना चाहते, लेकिन ये एक पार्ट है। तभी जूली कहती है क्या इतने सारे लोग हम पर बंदूक ताने हुए हैं, क्या ये भी एक पार्ट है। देखो ये सब एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, तुम्हें अच्छी बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। वहाँ फातिमा उसके हाथों से हथकड़ी भी खोल देती है और उसे एक रूम में ले जाती है जहाँ खूब सारी पेंटिंग होती है। वह बताती है कि ये सब एलिस ने बनाया है और वह तुम्हारी पेंटिंग ज़रूर बनाएगा क्योंकि तुम खूबसूरत हो। और वह बताती है कि ये जो बाहर है वे माइंड पर काबू करके तुम्हें अपने काबू में कर सकते हैं। कभी कभी वे घर के अंदर आने के लिए लोगों को मना भी लेते हैं। वहाँ दूसरी तरफ बच्चे की हालत में सुधार होता हुआ दिखता है। तभी बाहर से एक आवाज़ आती है, हमें तुम्हारी मदद करने दो। वहाँ जिम कहता है कि अगर वो अंदर आ जाएं तो क्या होगा, तुम्हारे पास पिस्टल है तो चलाते क्यों नहीं। गार्डनर कहता है कि चुपचाप रहो और इंतज़ार करो। वह तेज तेज बस को हिलाने लगते हैं जिससे क्रिश्चियन डर जाती है। गार्जन कहता है वह डरा रहे हैं सिर्फ ताकि तुम गलती करो, तुम सिर्फ बच्चे पर ध्यान दो, ये बच्चा तुम्हारे भरोसे है। ये हमें हाउस में एक दूसरी डॉक्टर दिखाई जाती है जो एक ओल्ड मैन के साथ चेस खेल रही होती है। ये एक चाइनीज़ ओल्ड मैन होता है जो खेलते खेलते रोने लगता है और कहता है मुझे मेरा बेटा चाहिए। वहाँ दूसरी तरफ बच्चे की राड जो अभी भी उसकी जांघ में फंसी होती है, तीनों मिलकर उसे निकाल देते हैं जिससे वह बच्चा बहुत तकलीफ होता है और राहत भी मिलती है। वहाँ हमें हाउस में एक लेडी को दिखाया जाता है जहाँ उसने उस कार वाले का कत्ल कर दिया होता है, और ऐसा लगता है कि मानो जैसा ऐसा करने को किसी ने उसको बोला हो, और वह उस व्यक्ति से माफ़ी भी मांगती है और रो भी रही होती है। वहाँ एलिस अपने रूम पर आ जाता है जहाँ जिम की बेटी जूली वहाँ पहले से मौजूद थी। वो उससे पूछता है क्या तुम जानती हो फातिमा कहाँ है। वह कहती है शायद वो बाथरूम में हो। तभी वह अचानक उठता है क्योंकि उसने कुछ पहना नहीं होता है। वो कहता है क्या तुम जूली हो। वो भी कहती है हाँ तुम एलिस हो। वह उससे पूछता है क्या तुम अपनी माँ से मिल चुकी हो। वो मना करती है और कहती है मैं मदर हेड से बात कर रही हैं शायद। तभी जूली की माँ दिखाई जाती है और वो कहती है कि नहीं मैं शैतानों को नहीं मानती। मदर हेड कहती हैं कि मुझे बताओ उस रास्ते से आज तुम कितनी बार गुजरी, इस जगह बार बार कब कब कितनी बार यहीं घूमती रही। मदर हेड उसे अपनी कहानी बताती हैं, वह यहाँ कैसे आई और उसकी बहन यहाँ शिकार करने निकले थे। काफ़ी रात हो जाने के कारण वह शैतान बाहर आ गए। हम उन्हें इंसान समझ रहे थे। तभी एक पिशाच गाड़ी के सामने आ गया। मेरी बहन ने गाड़ी रोकी और बंदूक से उसको धमकाने लगी, लेकिन वह वहीं खड़ा मुस्कुराता रहा।
और अगले ही पल उसका चेहरा फाड़ दिया मेरे सामने। उसका चेहरा नोच डाला और मैं वहीं अंदर गाड़ी के अंदर ये सब देख के सदमे में आ गई और भागते भागते यहाँ पहुँची। वहीं हमें सायरा को दिखाया जाता है जहाँ उसका फ्रेंड उसको खाने के लिए बुलाता है। वह उसे सब सच सच बता देती है और उसे लिपट कर रोने लगती है जैसे उसे ये सब के बारे में पहले से पता हो। वो कहती है क्या तुम मेरी मदद करोगे? वो हामी करता है। वहाँ डॉक्टर उस बूढ़े आदमी को सोने के लिए कहती है। वहाँ पे बूढ़ा कहता है कि ये जगह आज रात बहुत डरावनी होने वाली है और ये कहते कहते सो जाता है। वहाँ डॉक्टर सीढ़ियों से ऊपर जाती है और उस कार वाले को मरा हुआ देख के चौंक जाती है। खून से सना हुआ वह भागती है लेकिन तभी वहाँ शैतान आ जाते हैं। वह जल्दी से भागती है और अपने आप को लॉक कर देती है। वहाँ बस में जिम उस ताबीज को उतार के देखता है। तभी वह सारे पिशाच अंदर घुस जाते हैं लेकिन वह ये एक सपना था जो क्रिस्टीन देख रही होती है। उठती है, गार्जियन उसे बताता है कि सुबह हो गई है, उठ जाओ। ये था कहानी का दूसरा पार्ट। और आपको तीसरा पार्ट देखना है तो पिन कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।